एक 45 साल के आसपास की अधेड़ उम्र की महिला 22 साल के नौजवान लड़के को लेकर बिजली का बिल भरने के लिए चली जाती हैं और बिजली का बिल भरने के बाद जब वो वापस अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं तो बीचों बीच जंगल आ जाता है। जंगल में बाइक रोकते हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है। बातचीत के दौरान दोनों के बीच में संबंध भी बनते हैं। फिर यहीं से एक आने की शुरुआत होती है। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल हरियाणा का एक जिला लगता है फरीदाबाद और यहीं पर एक एरिया लगता है सेक्टर 58। इसी सेक्टर 58 के अंदर एक एरिया लगता है कबूलपुर। यहीं की रहने वाली अनीता वैसे तो रहने वाली बिहार की होती हैं, लेकिन इसी कबूलपुर के अंदर रहकर अपनी खेती किसानी का काम कर रही होती है। अनीता का एक इकलौता बेटा होता है जो कि चेन्नई के अंदर रहकर काम कर रहा होता है। उनके पति अक्सर बाहर रहकर अन्य राज्य के अंदर काम कर रहे होते हैं। तो अनीता अपने घर पर बिल्कुल भी अकेली होने के बावजूद भी वो अकेली बैठती नहीं थी, टाइम पास नहीं करती थी, बल्कि अपने खेतों के अंदर सब्जी लगाती थी और इसी तरीके से अपना बिजनेस करके घर का गुजारा चला रही होती हैं। जब एक दिन अपने ट्यूबवेल पर जाती हैं, अपने खेत पर जाती हैं, तो वो देखती हैं कि उसका ट्यूबवेल खराब हो चुका है और उसी को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि खेत के अंदर सिंचाई करना होता है। और उसी वक्त जब उनकी ट्यूबवेल खराब होती हैं तो अलग अलग लोगों से वो बातचीत करने लग जाते हैं और आखिरकार अपनी ट्यूबवेल ठीक करवाने के लिए एक ब्रह्मजीत नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र 22 साल के आसपास की होती है। जब उससे वो मुलाकात करते हैं और अनीता उसे कहती है कि ब्रह्मजीत, क्या तुम मेरी ट्यूबवेल ठीक कर दोगे, क्योंकि मैं सिंचाई नहीं कर पाती हूँ। आखिरकार ब्रह्मजीत डबल मीनिंग के अंदर बात करता है। वो कहता है कि क्या तुम्हारी सिंचाई करनी है या फिर खेत की सिंचाई करनी है। इसी तरीके से अनीता मुस्कुराने लग जाती हैं, जिसके बाद ब्रह्मजीत को कहती है कि तुम डबल मीनिंग में बात मत करो, बल्कि जो भी मेरा काम है अगर तुम करोगे तो उसके बदले में मैं तुम्हें जो भी पैसे होंगे वो मैं तुम्हें दे दूंगी। आखिरकार ब्रह्मजीत कहता है कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, रात के 10 बजे के आसपास मैं फ्री होऊंगा, तब तक तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे खेत पर आकर तुम्हारी ट्यूबवेल ठीक कर दूंगा। अनीता भी आखिरकार ब्रह्मजीत को अपना नंबर दे देती हैं, जिसके बाद अब अनीता ब्रह्मजीत को फ़ोन लगाती हैं और आखिरकार ब्रह्मजीत को ये कहने लग जाती हैं कि जिस तरीके से तुम बात कर रहे थे, तुम मेरी सिंचाई करने की बात कर रहे थे, क्या तुम सच में इसी तरीके से बात कर रहे थे। अब यहाँ पर ब्रह्मजीत भी अनीता को कहने लग जाता है कि हाँ, मैं इसी तरीके से बात करने वाला था, तुम्हारी उम्र देखने के हिसाब से मैंने अपनी बात रोक ली। अब अनीता यहाँ पर ब्रह्मजीत से कहने लग जाती हैं कि वाकई में मेरी उम्र तुम्हारे से डबल है और फिर तुम मुझे इस तरीके से बात कैसे कर सकते हैं। ब्रह्मजीत कहता है कि मेरे मुंह से निकल गया और मैं इस तरीके से मजाक मस्ती करता रहता हूँ। आखिरकार अनीता अब काफ़ी देर तक उससे बातचीत करने लग जाती हैं ब्रह्मजीत से, और ब्रह्मजीत भी अनीता के साथ काफ़ी देर तक बातचीत करता है। दोनों के बीच में खूब सारी बातचीत होती है। रात के 10 बजे के आसपास अब ब्रह्मजीत उसके खेत पर आ जाता है। अनीता का वहाँ पर इंतज़ार कर रहा होता है। अनीता भी वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद ट्यूबवेल को ठीक कर लेता हूँ। ठीक करने के बाद आखिरकार अनीता और ब्रह्मजीत दोनों जन बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। उसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार इनके बीच में संबंध बन जाते हैं। जब एक बार संबंध बनते हैं तो यहीं से संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अनीता अब सारी मर्यादाओं को तार तार करने के बावजूद ब्रह्मजीत के साथ इसी तरीके से उसको बुलाकर अपने खेत पर इसी तरीके से हर दिन उसके साथ संबंध बनाती थी, उसके साथ बातचीत करती थी। इसी तरीके से उनके बीच में वक्त बीत रहा होता है। अक्सर ब्रह्मजीत डिप्लोमा करने के बाद वो दिल्ली में रहकर कामकाज कर रहा होता है, लेकिन उनके पिता जब खेती किसानी का काम करने के लिए अपने घर पर बुला लेते हैं और इकलौता बेटा होने की वजह से उनके पिता अब ये कहने लग जाते हैं कि तुम बाहर नहीं जाओगे बल्कि यहीं पर खेती किसानी का काम करोगे। तो ब्रह्मजीत वहीं पर रहने लग जाता है। आखिरकार ब्रह्मजीत और अनीता के बीच में खूब सारी मुलाकातें होती हैं। उसी मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में संबंध भी बन जाते हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। आखिर ब्रह्मजीत एक दिन अनीता से कहता है कि मेरी शादी होने वाली है। तो अनीता ब्रह्मजीत से कहती है कि शादी के बाद तुम मुझे भूल मत जाना, शादी के बाद इसी तरीके से तुम मेरे साथ मुलाकात करना और इसी तरीके से मेरे साथ संबंध भी बनाना। अब यहाँ पर ब्रह्मजीत अपनी शादी कर लेता है। शादी के बावजूद भी अनीता से इसी तरीके से मुलाकात करता है, इसी तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। कभी कभार उसके ट्यूबवेल पर जाता है तो वहीं पर संबंध बना लेता है। कभी कभार बाजार में जब भी काम होता है तो अनीता को लेकर जाता है अपनी बाइक पर बिठाकर और अनीता को लाकर अपने घर पर छोड़ देता है। इसी तरीके से इनके बीच में वक्त बीत रहा है। वक्त बीतने के साथ समय की घड़ी यहाँ पर 15 अप्रैल 2026 के आसपास आ जाती हैं और उसी दिन ब्रह्मजीत
को अचानक अनीता फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद ब्रह्मजीत को अनीता कहने लग जाती है कि मेरा बिजली का बिल बाकी है, उसको चुकाया करना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं बिजली का बिल चुकाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर ब्रह्मजीत अपनी बाइक लेकर आ जाता है, जिसके बाद अनीता के पीछे बैठकर वहाँ से बिल भरने के लिए रवाना हो जाते हैं। आखिरकार बिल भर लेते हैं। बिल भरने के बाद जब वो शाम के वक्त जब अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं तो बीच रास्ते के अंदर एक जंगल आता है। वहीं पर बाइक रोककर दोनों जन बातचीत करने लग जाते हैं और बातचीत के दौरान ही अब यहाँ पर ब्रह्मजीत अनीता के साथ संबंध बनाने लग जाते हैं। अनीता भी उसके साथ संबंध बनाती हैं और संबंध बनाने के बाद ब्रह्मजीत अपनी बाइक लेकर घर आ जाता है। जिसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है तो यहाँ पर देखते हैं कि अनीता घर पर नहीं पहुँचे हैं। जिसके बाद उसके आसपास के लोग जब उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसका कहीं पे भी अता पता नहीं लगता है। जब उसके पति को इस बात की जानकारी मिलती है तो उनका पति उसको फ़ोन नंबर पे कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका फ़ोन अब स्विच ऑफ आने लग जाता है। अब यहाँ पर उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद नज़दीकी थाना सेक्टर 58 के अंदर जाकर पुलिस वालों से पूरी कहानी सुनाते हैं। उसके खिलाफ उसके मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। आखिरकार पुलिस भी जो है रिपोर्ट दर्ज करते हैं। जिसके बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। पहले गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करते हैं और फिर जो है पुलिस को शक हो जाते हैं तो अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके इस केस की जांच पड़ताल में लग जाते हैं। आखिरकार पुलिस अनीता को जब ढूंढ रही होती है तो अनीता का कहीं पे भी अता पता नहीं चलता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन और बीत जाता है। 16 अप्रैल 2026 की शाम के आसपास का वक्त होता है। मोहल्ला नाला होता है, उसके आसपास दो कुत्ते होते हैं। वो महिला की एक डेड बॉडी को खींचते हुए दिखाई देते हैं। तो आसपास के लोग जब इस नज़ारे को देखते हैं तो नज़दीकी थाना में फ़ोन कर देते हैं। नज़दीकी थाना में जैसे ही फ़ोन करते हैं तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जिसके बाद इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेती हैं और पुलिस वालों को इस बात की जानकारी लगती है कि आखिरकार ये डेड बॉडी किसी और की नहीं अनीता की है। और जो दो कुत्ते इसको खींच रहे होते हैं वो कुत्ते कोई और नहीं बल्कि अनीता इनको रोज़ जो है खाना डालती है। इसका नाम एक का रॉकी होता है, दूसरे का शेरू होता है। अब पुलिस इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। जिसके बाद पंचनामा करके इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। आखिरकार पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल में लगती है तो सबसे पहले अब यहाँ पर जो है अनीता के फ़ोन नंबर के कॉल डिटेल्स निकालती हैं। जिसके बाद पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि आखिरकार इससे अनीता की जो है काफ़ी टाइम तक बातचीत जो है ब्रह्मजीत के साथ चल रही है। इसी तरीके से दिन में 10-10, 12-12 बार इनके बीच में फ़ोन पर बातचीत होती है तो पुलिस को शक होता है। जिसके बाद ब्रह्मजीत के घर पर जैसे ही पुलिस पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि ब्रह्मजीत घर पर नहीं है बल्कि कहीं और भाग चुका है। पहले से ही वो फरार हो चुका है। पुलिस अपने थाने में आकर जब सीसीटीवी कैमरे खगोलती हैं तो सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि आखिरकार ब्रह्मजीत और ब्रह्मजीत को जो पिता होते हैं वो दोनों जन बाइक पर जाते हुए दिखाई देते हैं। तो पुलिस को यहाँ पर शक हो जाता है। जिसके बाद जो ब्रह्मजीत हैं उनके जो पिता होते हैं जगविंद्र, उनको जो है गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब उनसे पूछताछ करते हैं तो आखिरकार ये जगविंद्र यहाँ पर जो है पुलिस वालों से ये कहने लग जाता है कि मेरा लड़का मेरे घर पर आया था, जिसके बाद मुझे अर्जेंट काम का बोलता है, इसीलिए मैं अपनी बाइक पर बिठाकर उसे पलवल छोड़कर आ जाता हूँ। अब पुलिस को यहाँ पर शक हो जाता है। जिसके बाद अब जगविंद्र के जो बेटा होता है जिसका नाम ब्रह्मजीत होता है उसको भी गिरफ्तार करती हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर पहले तो पुलिस को काफ़ी देर तक जो है घुमाने की कोशिश करता है। लेकिन आखिरकार जब पुलिस सख्ती के साथ पेश आती है तो ब्रह्मजीत टूटता है। टूटने के बाद पुलिस वालों से एक ही सवाल करते हुए वो बोलता है कि हाँ साहब, मैंने ही जो है अनीता की जो है हत्या की है। आखिरकार पुलिस जब इसके पीछे की सारी कहानी सच्चाई सामने आती है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है और ब्रह्मजीत एक एक करके पूरी कहानी सुनाने लग जाता है। आखिरकार ब्रह्मजीत पुलिस वालों से ये कह रहा होता है कि कुछ साल पहले अनीता के साथ जो है ट्यूबवेल के ऊपर यानी खेत के ऊपर मेरी उससे मुलाकात होती है। जिसके बाद हमारे बीच में संबंध बन जाते हैं। हम दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ वक्त बीत रहा होता है। एक दिन जब मेरी शादी हो जाती है तो शादी के बावजूद भी मैं इसी तरीके से अनीता के साथ मुलाकात करता था और इसी तरीके से उसके बीच संबंध बनाता था। लेकिन अनीता मुझे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। लेकिन मैं शादी के बाद ऊब चुका था, मेरी पत्नी भी थी और पत्नी के साथ रहने के बावजूद मैं अनीता के साथ बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था। और अनीता बार बार मेरे ऊपर दबाव बनाए जा रही थी कि इसी तरीके से तुम मेरे साथ मुलाकात करोगे और मेरे साथ संबंध भी बनाओगे। इसी चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। काफ़ी बार अनीता को समझाने की कोशिश करता है लेकिन अनीता मानने से इनकार कर देती हैं। इसीलिए एक दिन 15 अप्रैल 2026 के दिन जब एक दिन अनीता फ़ोन करती हैं और ब्रह्मजीत को कहती हैं कि मुझे बिजली का बिल भरना है, तो इसी बहाने ब्रह्मजीत अनीता को लेकर बिजली का बिल भरने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद बिजली का बिल भरकर जब अपने घर पर लौट रहे होते हैं तो बीच रास्ते में जंगल में जो है दोनों जन बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान ही इनके बीच में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन उसी वक्त इनके बीच में संबंध बनते हैं। संबंध बनने के बाद फिर इनके बीच में इस कदर जो है झगड़ा बढ़ जाता है कि आखिरकार ब्रह्मजीत काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद उसके गर्दन पर वार कर देता है, जिसके बाद उसकी गर्दन टूट जाती है। लेकिन अनीता अब तक भी जिंदा थी, लेकिन जैसे इस बात की जानकारी ब्रह्मजीत को लगती है तो अनीता की डेड बॉडी को पूरे कपड़े निकाल लेता है कि आखिरकार पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं लगेगी और कपड़ों से उनकी पहचान हो, इसीलिए उसको पूरी तरीके से नूर कर देता है, जिसके बाद उसे एक नाले के नीचे फेंक देता है। लेकिन जैसे ही अगले दिन होता है तो यहाँ पर 2 कुत्ते उसकी डेड बॉडी को खींचकर बाहर लेकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लग जाती है और पुलिस इस केस तक पहुँच जाती है। पुलिस जैसे इस केस तक पहुँचती है तो यहाँ पर जगविंद्र जो ब्रह्मजीत के पिता होते हैं वो उनको जैसे इस बात की जानकारी लगती है कि मेरा बेटा जो है किसी महिला की जो है हत्या कर दी है, तो इसीलिए उसको पलवल भेजने के लिए अपनी बाइक कर वहाँ से फरार कर देते हैं। इसीलिए पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है और दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करके ब्रह्मजीत को हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर जगविंद्र के ऊपर अभी भी केस चालू है। इस कहानी को सुनाने के पीछे का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं आप और अपने परिवार का इसी तरीके से ख्याल रखें। चलते हैं कमेंट्स के हो तो सुप्रिया सिंह कोकण महाराष्ट्र से हमारी वीडियो देखते हैं, शहनाज पाली राजस्थान से, यश ठाकुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से और कार्तिक पंड्या बनारस उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह की सच्ची क्राइम की कहानियां हर रोज सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय जवान।